वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया पोस्ट इन्फो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। भाई लोग, इस वीडियो के माध्यम से जो हम आपको बताएंगे कि अगर कोई जीडीएस रिटायर हो जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद उनको कितना अमाउंट मिलता है और वो जो अमाउंट मिलता है वो कौन कौन से रिटायरमेंट बेनिफिट के अंतर्गत मिलता है, इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगर कोई जीडीएस बीआरएस अप्लाई कर देता है, मतलब समय पूर्व भी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर देता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए, आप भी जानते हैं कि आप जीडीएस का जॉब 65 ईयर तक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई 64 ईयर्स में कर दिया, 63 ईयर्स में कर दिया, तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको दोनों टॉपिक को पूरी तरह से कवर कर देंगे। और इस वीडियो को आप जो है सभी जीडीएस तक पहुंचाएं, जिससे कि उन्हें भी पता चल सके कि जीडीएस में जॉब करने के बाद रिटायरमेंट के बाद कितना उनको अमाउंट मिल सकता है। देखिए, 5 बेनिफिट स्कीम है, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम जो है 5 है। जब भी आप रिटायरमेंट हो जाते हैं, 65 ईयर तक जॉब कीजिएगा, उसके बाद आप रिटायर हो जाइएगा, तो 5 बेनिफिट स्कीम के अंतर्गत आपको पैसा मिलेगा। सबसे फर्स्ट नंबर है ग्रेजुएटी है, सेकंड नंबर सेवरेंस अमाउंट है, थर्ड नंबर जीआईएस है जो आपको हर एक मंथ करता है 50 रुपया, फोर्थ नंबर एसबीडीएस है, एसबीडीएस में 300 रुपया आपको करता होगा, और फिफ्थ नंबर वेलफेयर फंड है। वेलफेयर फंड के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, वो एनुअली करता है, मार्च में 240 रुपया करता है वेलफेयर फंड के नाम से, तो उसका भी बेनिफिट है। तो ये 5 जो है बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है, इसके अंतर्गत ही पैसा मिलता है। हम आपको अब हर एक को क्लियरफाई कर रहे हैं अलग अलग। सबसे फर्स्ट नंबर देखिए ग्रेजुएटी है। ग्रेजुएटी के लिए 10 ईयर रेगुलर सर्विस होना चाहिए जीडीएस में, तभी आप ग्रेजुएटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे ही 10 ईयर आपका सर्विस हुआ, और आपको हम एक चीज बता रहे हैं, ग्रेजुएटी का मैक्सिमम, अगर किसी जीडीएस को अगर मान लीजिए कोई 20 साल किया, कोई 30 साल, कोई 40 साल किया, तो मैक्सिमम जो है उसको 1.5 लाख रुपया मिल सकता है और कुछ नहीं मिल सकता। और उसका कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं है कि सबको 1.5 लाख रुपया मिलेगा। उसका एक कैलकुलेशन हम आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए जो आपका आप रिटायरमेंट किए, तो लास्ट आपका जो सैलरी है, लास्ट टीआरसी है, बेसिक टीआरसी है, उसका जो है हाफ लेना है। मान लीजिए किसी का लास्ट टीआरसी रिटायरमेंट के वक्त 12,000 था, तो उसका जो है हाफ हो जाएगा 6,000। पूरी तरह समझ गए। और उन्होंने 30 ईयर सर्विस कंप्लीट किया, तो 30 इंटू 6,000 1,80,000 हुआ, बन रहा है उसका 1,80,000, लेकिन उसको मिलेगा 1.5 लाख ही, क्योंकि ग्रेजुएटी का मैक्सिमम लिमिट करके रखा है कि 1.5 लाख से आपको ज्यादा नहीं मिल सकता जीडीएस को। तो पूरी तरह समझ गए ग्रेजुएटी कितना मिल सकता है, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया। और उसको किस तरह आप काउंट कर सकते हैं, मान लीजिए किसी का 20 साल हुआ, 20 साल ही हुआ, तो अगर लास्ट टीआरसी 12,000 है, तो उसका आधा हो गया 6,000, 6,000 गुना 20, 1,20,000 हुआ, तो उसको 1,20,000 मिलेगा, क्योंकि उसका जो है हो रहा है ग्रेजुएटी 1,20,000 हो रहा है। पूरी तरह समझ गए। 1.5 लाख से एक्सीड कर रहा है तब 1.5 लाख रुपया, अगर 1.5 लाख से कम है तो उतना। पूरी तरह समझ ग्रेजुएटी का ये फंडा। उसके बाद देखिए सेवरेंस अमाउंट का। सेवरेंस अमाउंट लेने के लिए भी जो है आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए, 10 ईयर रेगुलर सर्विस होना चाहिए जीडीएस में, तभी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे सेवरेंस अमाउंट के लिए। अब देखिए सेवरेंस अमाउंट में क्या होता है, मान लीजिए कोई 30 साल सर्विस कंप्लीट किया और इसका मैक्सिमम लिमिट है, आपको 1.5 लाख रुपया से ज्यादा सेवरेंस अमाउंट नहीं मिल सकता। अगर कोई 30 साल सर्विस किया, हर एक साल के लिए 1 साल जीडीएस के रूप में आप कंप्लीट किए, तो आपको 4,000 रुपया मिलेगा। तो 30 इंटू 4 कितना हो गया, 1,20,000 उसको मिलेगा। अगर कोई 40 साल कर लिया तो उसको कितना मिलेगा, 40 इंटू 4 1,60,000 बन रहा है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट करके रखा है 1.5 लाख रुपया, तो उसको कितना मिलेगा, 1.5 लाख मिलेगा। पूरी तरह समझ गए। हर एक साल 4,000 रुपया, लेकिन मैक्सिमम लिमिट जो है कितना है, 1.5 लाख रुपया। ग्रेजुएटी का भी यही फंडा है, 1.5 लाख से ज्यादा नहीं मिल सकता। सेवरेंस अमाउंट का भी 1.5 लाख से ज्यादा नहीं मिल सकता। अब बात करेंगे हम जीआईएस के ऊपर, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, जो 50 रुपया करता है। उसमें 2 तरह का फंड है। 50 रुपया में 32 रुपया सेविंग फंड में चल जाता है और 18 रुपया इंश्योरेंस में चल जाता है। अगर मान लीजिए कोई सेवा पूर्व, मान लीजिए 65 वर्ष तक के उम्र से पहले ही कोई अगर डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनको जो है 50,000 रुपया ग्रुप इंश्योरेंस क्लेम हो जाता है। अगर रिटायरमेंट के बाद मान लीजिए उनका मौत नहीं होता है, रिटायर हो जाते हैं, तो उनको भी 50,000 ग्रुप इंश्योरेंस में मिलेगा। और 32 रुपया, वो 50 रुपया में 32 रुपया सेविंग फंड में जमा होता है, 18 रुपया इंश्योरेंस का है, तो 32 रुपया का जो सेविंग फंड है उसका इंटरेस्ट जोड़ के आपको मिल जाएगा। और इसमें भी लिमिट है, जीआईएस का मैक्सिमम लिमिट है कि 65,000 से आप ज्यादा नहीं ले सकते। 65,000 से अगर एक्सीड कर गया, अगर मान लीजिए सेविंग फंड का इंटरेस्ट बढ़ के 15,000 से ज्यादा हो गया, 50,000, तो ग्रुप इंश्योरेंस का मिलेगा। अगर उससे ज्यादा मान लीजिए 70,000 हो गया, फिर भी आपको 65,000 मिलेगा। पूरी तरह समझ गए आप, पूरी तरह समझ गए। उसके बाद जो हम चर्चा करेंगे फोर्थ नंबर एसबीडीएस में। एसबीडीएस का हर एक जीडीएस को 300 रुपया करता है, आपका 300 रुपया और सरकार का 300 रुपया, 600 रुपया। अब जो ये जमा हो रहा है 600 रुपया, इसमें जो है जब आप रिटायरमेंट हो जाते हैं तो आपको 60% मिल जाएगा। 60% आप उस समय रिटायरमेंट के वक्त आपको जो है आप विड्रॉ कर सकते हैं, और 40% वो जो है एन्युटी में चल जाएगा। आप भी जानते हैं शेयर मार्केट में एनपीएस के माध्यम से, और आपका बना भी होगा PRAN, परमानेंट अकाउंट नंबर,
तो उसके अंतर्गत 40% चल जाता है। उससे जो भी आपको 100-200 रुपया का मंथली जो भी मिले पेंशन के रूप में वही मिलेगा, उसके बाद नहीं है। अगर आप डेट कर जाते हैं तो उसके बाद जो है वो 40% अमाउंट जो है आपके परिवार को मिल जाएगा, नॉमिनी को। पूरी तरह समझ गए। उसके बाद जो है हम वेलफेयर फंड का बात करते हैं। बहुत सारे लोग को नहीं पता है, मार्च अप्रैल में 240 रुपया का कटता है वेलफेयर फंड के नाम से। तो वेलफेयर फंड के नाम से जो करता है उसका भी बेनिफिट है। अगर आपने 5 साल का सर्विस से कम किया है जीडीएस के रूप में, तो वेलफेयर फंड में आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा रिटायरमेंट के वक्त। अगर 5 साल से ज्यादा 5 साल तक सर्विस हुआ तो आपको 1000 मिलेगा, 10 साल तक सर्विस हुआ तो 2000 मिलेगा, 15 साल तक सर्विस हुआ तो 3000 मिलेगा, 20 साल तक सर्विस हुआ तो 4500 मिलेगा। उसके बाद 25 साल तक हुआ जो आपको जो है 4500 के बाद मिलेगा 6000 रुपया मिलेगा। तो इसी तरह है पूरी तरह से, वहां पे 45 साल तक है, 40-45 तक 11000 तक मिलता है। ये एक बना हुआ है कि वेलफेयर फंड में इस तरह का है। तो पूरी तरह समझ गए कि ग्रेजुएटी मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया, सेवरेंस अमाउंट 1.5 लाख रुपया, हर एक साल 4,000 से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जीआईएस में ग्रुप इंश्योरेंस 50,000 और मैक्सिमम उसका लिमिट है जीआईएस का 65,000 से ज्यादा नहीं मिल सकता। वेलफेयर फंड का आपको बता ही दिए, एसपीडीएस में 40% एन्युटी में और 60% आपको तुरंत मिल जाएगा और 40% का ही पेंशन मिलेगा और 40% जो है आप जब डेथ कर जाइएगा तो आपको आपके परिवार को मिल जाएगा। अब उसके बाद हम चर्चा करेंगे वीआरएस का, जो वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लेते हैं, समय पूर्व भी ले लेते हैं। 65 वर्ष से पहले मान लीजिए किसी को मन हो गया कि 65 साल तक नहीं जॉब करना है, 60 साल तक करना है, 60 साल में वीआरएस अप्लाई कर दिया तो रिटायरमेंट मिल लेना है, तो उसके लिए सेम नियम रहेगा, ग्रेजुएटी भी वही रहेगा। अगर 10 साल वो कंप्लीट किए हैं तो उनका जो लास्ट ईआरसीए है उससे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ईयर का, और लेकिन मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपया रहेगा। सेवरेंस अमाउंट भी उनको 4,000 पर ईयर मिलेगा जितने ईयर कंप्लीट किए हैं, लेकिन 1.5 लाख लिमिट रहेगा। उसके बाद जीआईएस में 50,000 उनको जो है ग्रुप इंश्योरेंस के नाम से मिलेगा और सेविंग फंड में जो है 32 रुपया का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन 65,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। उसके बाद वेलफेयर फंड का भी जितना वो किए होंगे, अगर 5 ईयर से कम है तो 1 भी रुपया नहीं, 5 ईयर तक जो है 1000, 5 साल तक जो है कंट्रीब्यूशन किए हैं तो पूरी तरह समझ ही रहे हैं कि 1000 रुपया 10 ईयर तक कंट्रीब्यूशन किए हैं वेलफेयर फंड में तो 2000 रुपया। तो इसी तरह है, 15 साल किए हैं तो 3000 रुपया, इसी तरह है। तो पूरी तरह आप समझ रहे हैं कि ये इस तरह का फंडा है। तो आप वीडियो को देखिए, अच्छी तरह समझ गए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।